आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष और पंजाब के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य खींचतान के बीच राष्ट्रपति शासन का विषय हालिया राजनीतिक चर्चा में कई बार उठा है। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य सरकार को निलंबित करना और केंद्र का प्रत्यक्ष शासन लागू करना है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें राष्ट्रपति शासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की, तो राष्ट्रपति शासन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करके लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के संसदीय अनुमोदन और अवधि की। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन किसी भी सदन में साधारण बहुमत के माध्यम से होता है, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। प्रारंभ में 6 महीने के लिए वैध राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके निरसन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव होता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की बात करें तो इसमें राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से राज्य प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर देता है या भंग कर देता है। और आखिर में बात राष्ट्रपति शासन के इतिहास की। वर्ष 1950 के बाद से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया। सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में मणिपुर उत्तर प्रदेश के बराबर है। पंजाब और जम्मू कश्मीर 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि क्रमशः 4668 दिन यानी 12 वर्ष 9 महीने और 3878 दिन यानी 10 वर्ष 7 महीने देखी गई है। जम्मू कश्मीर में 1990 और 1996 के बीच राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि देखी गई, जब बढ़ते उग्रवाद के कारण सांप्रदायिक हिंसा हुई। वहीं पंजाब ने अतीत में राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि का अनुभव किया है, जब 1951 में पहली बार इसका उपयोग किया गया था। वहीं पुदुचेरी में 2739 दिन या 7.5 साल के साथ राष्ट्रपति शासन की तीसरी सबसे लंबी अवधि देखी गई। राष्ट्रपति शासन का सबसे ताजा उदाहरण वर्ष 2021 में पुदुचेरी में था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। चलिए वक्त हो चला इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और कथन 2 है, अब तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि देखी गई है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।